जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में। आज का टॉपिक रहेगा माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल। हिमाचल में पर्वत श्रृंखलाएं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हिमाचल प्रदेश जीके आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं हिमालय की बात करूं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय माउंटेन रेंजेस हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के क्षेत्र में आता है। अब ये जो हिमालय है बना कैसे है? सबसे पहले बात तो ये फोल्डिंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड होके बने हुए हैं, हिंदी में बोलेंगे बलित पर्वत। तो देखो, जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो क्या हुआ, एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ धंस गई, ठीक है, और दूसरी जो है वो इससे टकरा के फोल्ड हो गई। जब ये फोल्ड हो गई तो यहाँ पे क्या बन गया? पर्वत बन गया, पहाड़ बन गए, और यही पहाड़ हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। अब हिमालय को तीन तरह से देखा जाता है, तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारा सबसे नीचे वाला आ जाता है जिसकी कम ऊंचाई है, उसको हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं। उसके बाद हमारा लेसर हिमालय आ जाता है, लेसर हिमालय, या इसको मिड हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद ग्रेट हिमालय आ जाता है जिसको महान हिमालय बोला जाता है, और उसके पार जो है वो ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय। तो देखो, शिवालिक हिमालय जो है, देखो जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाले जो छोटे छोटे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये किस में आते हैं? ये शिवालिक हिमालय में आते हैं, और इसको ही आउटर हिमालय भी बोला जाता है, बाह्य हिमालय बोला जाता है। उसके बाद जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़, शिवालिक हिमालय से भी ऊंचे पहाड़, वो मिड हिमालय में आ जाते हैं, जिसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है, मध्य हिमालय बोला जाता है, निम्न हिमालय बोला जाता है, और एक और बात, इसको इनर हिमालय भी बोला जाता है, इनर हिमालय। इतनी बात ठीक हो गई? बोलेंगे हाँ जी सर। उसके बाद और ऊंचाई बढ़ती है तो उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय आ जाता है, महान हिमालय आ जाता है, और उसके बाद के जो देखो ऊंचाई कम होने लग रही है, यानी कि अब ऊंचाई कम होने जा रही है, साथ में ही ये कांस्टेंट हो जा रही है। ऊंचाई कैसी हो जा रही है? कांस्टेंट। तो जब ऊंचाई कांस्टेंट हो गई तो हमें तिब्बतन प्लेटू देखने को मिलता है, तिब्बत का पठार जिसको बोला जाता है, और जो हमारा ये पहाड़ है, ये जो माउंटेन रेंज है, इसको क्या बोल देते हैं? इसको ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में लद्दाख रेंज आती है, कैलाश रेंज आती है, जांस्कर रेंज आती है, ये सारी के सारे किसके पार्ट हैं? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अगर मैं आउटर हिमालयस की बात करूं या शिवालिक हिमालय की बात करूं तो इनकी ऊंचाई लगभग एवरेज की बात हो रही है 350 से 1500 मीटर तक रहती है। कितनी बोलेंगे? 350 से 1500 मीटर। मिड हिमालय की बात करेंगे तो ये 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर एवरेज ऊंचाई की बात हो रही है, और अगर ग्रेटर हिमालय की बात की जाए तो ये 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि शिवालिक हिमालय से नीचे वाले क्षेत्र प्लेन्स आ जाते हैं, जिनको हम सिंधु और गंगा के प्लेन्स बोलते हैं। सिंधु नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे जो प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं वो सिंधु गंगा प्लेन्स कहे जाते हैं। इसी तरह आगे आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये देखो, ये तराई वाला जो क्षेत्र है, ध्यान देना, ये जो तराई वाला क्षेत्र है ये प्लेन क्षेत्र आ जाता है, यानी कि जहाँ पे पहाड़ खत्म हो जाते हैं वो वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 350 मीटर से कम या 300 मीटर से कम। उसके बाद शिवालिक हिमालय है, देखो छोटे छोटे पर्वत हमें शिवालिक हिमालय के पर्वत देखने को मिल रहे हैं। फिर ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेसर हिमालय हमें देखने को मिलता है, और जहाँ पे पहाड़ों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? ग्रेटर हिमालय में देखने को मिल रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की ओर आते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे इंडियन मैप में इस तरह से दिखता है, और हिमाचल प्रदेश का मैप कुछ इस तरह से दिखता है।
ये जो आपको येलो कलर की चीज़ें दिख रही हैं ये ग्लेशियर्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश का 10% एरिया जो है 10% एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ये ग्लेशियर से घिरा हुआ है, यानी कि 10% एरिया में ग्लेशियर्स हिमनद देखने को मिलते हैं। ये हिमाचल का मैप है और ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैं इस ग्रीन जैसे पार्ट की बात कर देता हूँ, ये वाला ग्रीन जो पार्ट है ये शिवालिक हिमालय का पार्ट हो जाता है, शिवालिक हिमालय का। उसके बाद ये जो आपको पिंक और येलो कलर में दिख रहा है ये हमारा लेसर हिमालय या मिड हिमालय बोल देंगे इसको। ये मिड हिमालय वाला क्षेत्र है, मिड हिमालय। और जो आपको ब्लू से दिख रहा है वो सारा का सारा क्षेत्र किस में आ जाता है, ग्रेट हिमालय में आ जाता है। क्या बोलेंगे, ग्रेट हिमालय। ठीक है। और जांस्कर रेंज भी हमें देखने को मिलती है। जांस्कर रेंज हालांकि ये लाहौल स्पीति और किन्नौर के क्षेत्र में ही देखने को मिलती है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। डिटेल में इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले शिवालिक हिमालय की बात करेंगे। तो हमने अभी देखा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई अगर मैं एवरेज हाइट की बात कर देता हूँ तो 350 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई बनती है। इनकी इस ऊंचाई में जितनी भी पहाड़ियाँ आएंगी, जितनी भी माउंटेन्स आएंगे वो सारे के सारे शिवालिक हिमालय के माउंटेन्स होंगे, शिवालिक श्रृंखला के पहाड़ होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा चंबा के कुछ क्षेत्र, चंबा के जो निचले निचले क्षेत्र है वो इसमें आ जाएंगे। ये देखो चंबा के निचले निचले क्षेत्र, कांगड़ा का क्षेत्र, कांगड़ा का, हमीरपुर पूरी तरह से, हमीरपुर, ऊना पूरी तरह से ये भी शिवालिक में ही आता है। हमीरपुर और ऊना दो ऐसे ज़िले हैं जो कि पूरी तरह से शिवालिक हिमालय में पड़ते हैं। बिलासपुर का एरिया, सोलन का एरिया, सिरमौर का एरिया, शिमला का कुछ एरिया, थोड़ा सा एरिया ये भी शिवालिक हिमालय में भी आता है। मंडी के एरिया की बात करेंगे तो मंडी का जो निचला एरिया है, सरका घाट हो गया हमारा, ये वाले क्षेत्र, जोगिंदर नगर वाला क्षेत्र, ये शिवालिक हिमालय में ही आते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शिवालिक हिमालय को, शिवालिक का मीनिंग हम जान लेते हैं। शिवालिक का मीन होता है शिव की जटाएं, शिव की जटाएं या शिव के बाल। ठीक है जी। शिवालिक हिमालय का एक और नाम देखने को मिलता है जो कि है लोअर हिल्स। इनको लोअर हिल्स या लोअर हिमालय भी बोला जाता है, लोअर हिमालय, क्योंकि ये निचली पहाड़ियाँ हैं, कम हाइट की पहाड़ियाँ हैं, तो लोअर हिमालय। आउटर हिमालय भी बोला जाता है, यानी कि बाह्य हिमालय। हिमालय का सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो है ये बाह्य हिमालय। अब एरिया कौन कौन सा एरिया, हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा एरिया शिवालिक हिमालय में आता है। कांगड़ा की बात करेंगे, हमीरपुर और ऊना ये दोनों पूरी तरह से शिवालिक हिमालय में आते हैं। बिलासपुर का, लोअर पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर, मंडी के, सोलन के और सिरमौर के निचले भाग भी शिवालिक हिमालय में आते हैं। हालांकि चंबा के भी कुछ भाग, चंबा का कुछ भाग, निचला भाग, वो भी शिवालिक हिमालय में ही आता है, चंबा। ठीक है जी। एल्टीट्यूड की बात करेंगे, इनकी ऊंचाई की बात करेंगे। 350 से 1500 मीटर की एवरेज ऊंचाई रहती है शिवालिक हिमालय की, और अगर फीट में बात करेंगे तो 4500 फीट तक। एनुअल रेनफॉल की करेंगे, साल में कितनी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, 1500 से लेके 1800 mm। और अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर की बारिश सालाना यहाँ पे देखने को मिलती है। कल्टीवेशन की बात करेंगे, कौन कौन सी फसलें या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। मेज यानी कि मक्का, भीट यानी कि गेहूं, जिंजर अदरक हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, शुगर केन कांगड़ा के कुछ पार्ट्स में इसको उगाया जाता है। पैडी यानी कि धान हो गया, पोटैटोज आलू हो गए, सिट्रस फ्रूट खट्टे फल, इंपॉर्टेंट है, खट्टे फल कहाँ उगाए जाते हैं, ये शिवालिक हिमालय एरिया में उगाए जाते हैं। इसको मानक पर्वत भी बोला जाता है, मैनाक पर्वत भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एंशिएंट नेम पूछ लिया जाए
शिवालिक हिमालय का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, मैनाक पर्वत बोलेंगे। और मानक पर्वत भी बोला जाता है, मानक पर्वत और मैनाक पर्वत किसको बोला जाता है, शिवालिक हिमालय को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे और बात करते हैं। दून घाटियाँ, दून घाटियाँ हमारी ये भी शिवालिक हिमालय में ही आती हैं, जिनको कि अगर मैं बात करूं पश्चिम की तरफ, ये जो हमारा शिवालिक हिमालय है पश्चिम की तरफ इन घाटियों को दून बोला जाता है, जबकि पूर्व की बात करता हूं तो पूर्व में इनको द्वार बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिम ये वाली साइड हो गया, पूर्व ये वाली, यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। ठीक है, चलिए तो ऊना की बात करेंगे। जसवां दून हमें देखने को मिलता है। जसवां दून कहाँ पे है, बोलेंगे सर ऊना में है। बुलह घाटी जो कि मंडी में है, ये भी शिवालिक हिमालय में ही आती है। सोलन दून की बात करेंगे, ये शिवालिक हिमालय में, इसको सप्रून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सप्रून घाटी कहाँ पे है तो बोलेंगे सोलन में। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है तो बोलेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय में आती है। सिरमौर की बात करेंगे। सिरमौर में क्यारदा दून बहुत ही फेमस है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी शिवालिक हिमालय का ही भाग है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड यूके उत्तराखंड का देहरादून जो है, देहरादून, यहाँ पे भी देखो दून लगा हुआ है, तो दून शिवालिक हिमालय। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश का 30% एरिया शिवालिक हिमालय में आता है, तो 30% का क्षेत्र हिमाचल का वो शिवालिक हिमालय कवर करते हैं। हमीरपुर और ऊना पूरी तरह से शिवालिक हिमालय में आते हैं। हमीरपुर और ऊना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको ध्यान में रखना है। शिवालिक हिमालय क्षेत्र 1500 से 1800 mm सालाना वर्षा होती है, ये हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। लेसर हिमालय, इनर हिमालय या मिड हिमालय की बात हम यहाँ पे करेंगे। इनर हिमालय इनको बोला जाता है, साथ में मिड हिमालय भी बोला जाता है, इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला जो है हमारा, वो मिड हिमालय का पार्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, ये पार्ट है मिड हिमालय का। अब इसमें भी हमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, और वो 2 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ जाती है और एक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। एटीट्यूड की बात करता हूँ तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का एटीट्यूड ऊंचाई 1500 से लेके 4500 मीटर तक रहती है, और फीट में बात करेंगे तो 4500 से 13,500 फीट तक रहती है। कौन कौन से एरिया यहाँ पे आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले पाछड़ तहसील और रेणुका तहसील, ये किसके भाग हैं, सिरमौर के भाग हैं, तो ये लघु हिमालय में आएंगे, यानी कि मिड हिमालय में आएंगे। चच्योट तहसील है, करसोग तहसील है मंडी की, ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं। कांगड़ा और पालमपुर तहसील के हिस्से ये भी मिड हिमालय में आते हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे तो 1800 से लेके 3000 mm सालाना वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ये माउंटेन 2 तरह से डिवाइड की हुई है, 2 भागों में विभाजित है। एक तो हमारी धौलाधार श्रृंखला आ जाती है और एक पीर पंजाल श्रृंखला आ जाती है। धौलाधार श्रृंखला जो कि मुख्यतः कांगड़ा में देखने को मिलती है, और पीर पंजाल श्रृंखला मुख्यतः चंबा में देखने को मिलती है। लाहौल स्पीति में भी पीर पंजाल श्रृंखला पाई जाती है। धौलाधार रेंज की बात करते हैं, इसको सफ़ेद चोटी भी कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। बताओ भैया सफ़ेद चोटी किसको बोला जाता है, आंसर था भाई धौलाधार को बोला जाता है, वाइट पीक। और इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो 1500 से लेके लगभग 3000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। किसकी, धौलाधार रेंज की, धौलाधार श्रृंखला की। प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका प्राचीन नाम है मौलाक पर्वत, ध्यान में रखना है, मौलाक पर्वत या मौलक पर्वत भी कहीं कहीं लिखा होता है, मौलाक या मौलक।
ये मुख्यतः कांगड़ा में देखने को मिलती है। चंबा के कुछ भाग इसमें आते हैं, मंडी के ऊपरी क्षेत्र इसमें आते हैं, शिमला के भी ऊपरी क्षेत्र, ये शिमला के नीचे वाले और ऊपर वाले क्षेत्र ये भी धौलाधार श्रेणी में आते हैं। सोलन की बात करूं, सिरमौर की बात करूं, इसके भी ऊपरी क्षेत्र धौलाधार रेंज में आते हैं। ये जो धौलाधार श्रेणी है, ध्यान देना, ये जो धौलाधार श्रेणी है वो कांगड़ा को चंबा से, ध्यान दीजिए, कांगड़ा और चंबा के बीच में बाउंड्री बनाती है। मंडी और कुल्लू से अलग करती है, यानी कि मंडी और कुल्लू के बीच में भी बाउंड्री बनाती है। शिमला को सिरमौर से, शिमला और सिरमौर के बीच में भी ये बाउंड्री बनाती है, विभाजित करते हैं। कांगड़ा को चंबा से विभाजित करती है, मंडी को कुल्लू से विभाजित करती है, शिमला को सिरमौर से विभाजित करती है। धौलाधार श्रेणी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, धौलाधार श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी नारगू आ जाती है, या नागरू भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, 4400 मीटर, और ये मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे, धौलाधार श्रेणी को चंबा में रावी नदी, लारजी में ब्यास नदी, रामपुर के पास सतलुज नदी विभाजित करती है। तो यानी मान लेते हैं ये हमारे पास धौलाधार श्रेणी है, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। तो अगर मैं चंबा की बात कर दूँ, ये आ गया हमारा चंबा, तो चंबा में एक नदी जिसका नाम है रावी नदी इसको काटती है, ये काट दिया इसने, ठीक है। उसके बाद मंडी में आ जाते हैं, मंडी में लारजी के पास, मंडी में कौन सी जगह है भैया, ये लारजी जगह है, लारजी के पास में ब्यास नदी इसको काटती है। तो ये देखो, ये ब्यास नदी ने इसको काट दिया। और रामपुर, अब ये शिमला की बात हो रही है, रामपुर भैया शिमला में है, बिल्कुल ठीक है, शिमला की बात करेंगे, साथ में रामपुर भी लिख दिया जाएगा। यहाँ पे सतलुज नदी इस पर्वत श्रेणी को काटती है, विभाजित करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद अगली श्रेणी के ऊपर मूव करते हैं, आ जाती है हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल श्रेणी किसका पार्ट है, बोलेंगे सर मध्य हिमालय का, मिड हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल रेंज ये मुख्यतः चंबा में देखने को मिलती है। कहाँ पे, चंबा में, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी आपस में कांगड़ा के बड़ा बंगाल में मिलती है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरी धौलाधार आ रही है, ये धौलाधार आ गई भैया, और इस तरफ से कौन सी आ रही है, इस तरफ से पीर पंजाल आ रही है। ये दोनों आपस में कहाँ पे मिलती हैं, इस पॉइंट पे मिलती हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट कांगड़ा में है। और इस पॉइंट का नाम, इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये तो बड़ा बंगाल है। क्या बोलेंगे, बड़ा बंगाल, ठीक हो गया। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा और लाहौल के बीच सीमा बनाती है, कांगड़ा और लाहौल की सीमा चंबा के साथ बनाती है, यानी कि इस तरफ चंबा आ गया, ये चंबा आ गया, ये कांगड़ा आ गया, ये लाहौल आ गया। तो कांगड़ा की सीमा भी चंबा से बनाती है, लाहौल की सीमा भी चंबा से बनाती है। कौन, पीर पंजाल श्रेणी। कुल्लू और लाहौल की सीमा बनाती है, तो ये देखो, ये आ गई हमारी पीर पंजाल, इस तरफ हमारा लाहौल आ गया, इस तरफ हमारा कांगड़ा आ गया। तो इन दोनों के बीच में भी सीमा बनाने का, बाउंड्री बनाने का काम कौन करती है, पीर पंजाल श्रृंखला करती है। पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन आ जाएगी, बोलेंगे सर पीर पंजाल चोटी, और ये कहाँ पे है, चंबा में ही है। चंबा की सबसे ऊंची चोटी भी पीर पंजाल ही है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट रहता है। पीर पंजाल चोटी की जो ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 5972 मीटर, लगभग 6000 मीटर के आसपास है। ठीक हो गई ये बात, बोलेंगे हाँ जी सर। अगर मैं पीर पंजाल की हाइट की बात करता हूं तो ये मुख्यतः 3000 से लेके 4500 मीटर तक एवरेज की बात की जा रही है भैया, एवरेज ध्यान रखना, एवरेज 3000 से 4500 मीटर तक देखने को मिलती है पीर पंजाल श्रृंखला।
तो हमने देखा कि बड़ा बंगाल में धौलाधार श्रृंखला और पीर पंजाल श्रृंखला आपस में मिलती हैं। चलिएगा आगे बोले, मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश का 10 से 12% एरिया कवर करता है। कितना एरिया कवर करता है? बोलेंगे सर 10 से 12%। ठीक है, मध्य हिमालय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्रेटर हिमालय आ जाता है। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर महान हिमालय बोलेंगे, महान हिमालय। और इसको अल्पाइन जोन भी बोला जाता है, अल्पाइन जोन, अल्पाइन क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी वनस्पति नहीं होती है, ये कोल्ड डेजर्ट की तरह देखने को मिलता है और इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। ये कोल्ड डेजर्ट वाला क्षेत्र, शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र, लाहौल स्पीति यानी कि ठंडा मरुस्थल है, कोई भी वनस्पति नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है। साथ में ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी वनस्पति, कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, और महान हिमालय भी इसको बोला जाता है। एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर ये इसकी लगभग एवरेज ऊंचाई रहती है, औसत ऊंचाई रहती है। अगर फीट में बात करेंगे तो 13,500 से लेके 23,000 फीट तक। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया की बात करेंगे, कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं। तो किन्नौर जिला पूरा का पूरा, लगभग पांगी, चंबा की पांगी तहसील आती है, और लाहौल स्पीति का एरिया, ये ग्रेट हिमालय में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, पांगी जो चंबा में है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ भैया ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है, कौन से हिमालय में आता है? बोलेंगे ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय में आता है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, कल्टीवेशन ड्राई फ्रूट्स की होती है। रेनफॉल की बात करेंगे तो बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, लेस देन 1000 mm, बहुत ही कम। ठीक है, हिमाद्री भी इसको बोला जाता है। हिमाद्री क्यों? क्योंकि ये बर्फ से ढके रहते हैं, ये वाले हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। दुर्गम हिमालय बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। 25% एरिया, 25% या हम ये भी बोल सकते हैं कि 35% एरिया, 35% एरिया ये हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। कौन है ये? ग्रेटर हिमालय, 35% एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जांस्कर रेंज की बात करते हैं। जांस्कर रेंज किसका हिस्सा है? बोलेंगे सर ये तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्या जांस्कर रेंज हिमाचल में देखने को मिलती है? हाँ जी, देखने को मिलती है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति के जो बिल्कुल अपर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे, और किन्नौर के अपर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊपरी भाग ही जांस्कर रेंज में आते हैं, जांस्कर श्रेणी में आते हैं। जांस्कर श्रेणी लाहौल स्पीति की सीमा तिब्बत के साथ बनाती है, साथ में किन्नौर की सीमा भी तिब्बत के साथ बनाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति और किन्नौर की सीमा तिब्बत से बनाती है। कौन भैया? जांस्कर रेंज, जांस्कर श्रेणी। ठीक हो गया। बोलेंगे हाँ जी सर। आगे देखेंगे, सतलुज नदी इस श्रेणी को काटकर शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जो हमारी सतलुज नदी है वो जांस्कर श्रेणी को काटकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। कहाँ पे एंटर करती है? इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, और ये शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? बोलेंगे सर ये तो किन्नौर जिला में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला,
हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला जिसकी ऊंचाई 7026 या कहीं कहीं पे 7025 भी दी हुई है, ये भी इसी श्रेणी में देखने को मिलती है और ये किन्नौर जिला में पाई जाती है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, शिला की ऊंचाई पूछ ली जाती है और ये भी पूछ लिया जाता है कि शिला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, बोलेंगे किन्नौर जिला में है। रियो पारगिल की बात करेंगे, वो भी जांस्कर रेंज में ही आती है। ठीक है जी, चलिए। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज शिला लाइज इन दिस रेंज। ग्रेट हिमालय कवर्स 35% एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जांस्कर रेंज हिमाचल प्रदेश का 35% एरिया कवर करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा हिमालय के बारे में सारी बातें हो गई। जितना भी क्षेत्र हिमालय का हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।